आपकी टैक्स रिटर्न में लास्ट ईयर की प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही और इस साल की प्रॉपर्टी को सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा कि हम उसको ऐड कर सकें, इसकी क्या रीज़न है, एफबीआर क्या क्या लॉजिक है और इन फ्यूचर अगर आप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकेंगे। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 7E के हवाले से ये बेसिकली अपडेट है। जैसे आप सबको पता है कि 7E का जो जिसके ऊपर हम डिफरेंट लेक्चर्स देख चुके हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टडी कर चुके हैं, तो अब कुछ एफबीआर ने सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग्स की हैं और इससे पहले भी हम एक लेक्चर देख चुके हैं। अब ये है कि आपने एक फॉर्म जो है 7E का सेपरेट सबमिट करना है और अगर आप उस फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी। जब प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी तो इन फ्यूचर जब आप प्रॉपर्टी सेल करने जाएंगे तो आपकी वेल्थ में कोई चीज़ ही नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकेंगे। अगर सेल करेंगे भी तो वो जितने भी पैसे होंगे, जितनी भी उसकी इनकम होगी, वो आपकी उस तरीके से वाइट मनी रिपोर्ट नहीं होगी कि टैक्स रिटर्न में वो प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। तो इससे पहले क्या आप प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन जाके पिछले साल के टैब में देखेंगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही होगी। फिर भी शो नहीं होती, इंपोर्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद तो सिंपल आपने क्या करना है कि जो भी पिछले साल की इंफॉर्मेशन आपकी रिटर्न में आ रही है उसको मैनुअल अपडेट कर दें। उसकी रीज़न ये है कि सिस्टम इन्होंने अपडेट किया है और सिस्टम अपडेट चूंकि भी हो रहा है तो पिछले साल का डाटा वो उस तरीके से उसको फैक्ट नहीं कर रहा, तो आप उसको मैनुअल एंटर कर लें। दूसरे इसके आपको ये ऑप्शन दूंगा कि अगर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है रिटर्न सबमिट करने की तो आप अभी सबमिट ना करें, कुछ टाइम के लिए इसको वेट कर लें क्योंकि सिस्टम बार बार चेंज हो रहा है। बहरहाल ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन एफबीआर ने चूंकि नया फॉर्म अपडेट किया है तो मेरे ख्याल में इंटेंशनली ये किया गया है कि लास्ट ईयर की प्रॉपर्टीज़ को जब हम क्लिक करें तो वो इन्फॉर्मेशन ना आए ताकि टैक्स पेयर खुद इस फॉर्म को फिल करे। तो ये फॉर्म अगर आपने फिल करना है, जो भी लास्ट ईयर की प्रॉपर्टीज़ आपके पास रिटर्न में आ रही हैं वो अब इस पीरियड में वेल्थ में नहीं आएंगी। यानी कि वेल्थ में आप जाएंगे तो वेल्थ के ऑप्शन में आप प्रॉपर्टी को, ये देखें वेल्थ मैंने सेलेक्ट किया तो आप प्रॉपर्टी को ऐड ही नहीं कर सकते। तो अब ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हम पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं, तो ऐड करने के लिए आप उसी तरीके से टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में जाएंगे और कैपिटल एसेट में क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे और ये सारा फॉर्म पहले भी हम सीख चुके हैं। तो उस मेथड के मुताबिक आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस टैब में जाएगी। लेकिन इशू अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि पिछले साल का जो डाटा है वो शो नहीं हो रहा, तो आप इंपोर्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे फिर भी नहीं आएगा। पिछले साल की मैनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर दें और इसको केयरफुली मॉनिटर करें। प्रॉपर्टी है वो सही तरीके से रिपोर्ट नहीं होगी, तो जब प्रॉपर्टी सही तरीके से रिपोर्ट नहीं होगी तो वेल्थ में आपके एसेट नहीं आएंगे। इन फ्यूचर जब आप सेल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसको हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।